वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है तो आज हम लोग एक्स मुस्लिम पूजा परवीन जी की वीडियो देखने जा रहे हैं और काफी टाइम के बाद हम इनकी वीडियो देख रहे हैं। सो लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इनके चैनल का नेम है अनकम्प्रोमाइजिंग इंडिया। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को भी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस कल्ट से बाहर निकलने की ये बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत लोग जुटे हुए हैं यूट्यूब पर जो बता रहे हैं कि ये जो एक कल्ट है, जो एक आइडियोलॉजी है, वो कितनी ज़्यादा घिनौनी और कितनी ज़्यादा एंटी ह्यूमैनिटी है। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे सनातन में आप अगर देखेंगे तो हम अगर किसी को भाई बना लेते हैं, अगर हम किसी को भाई या बेटा कह लेते हैं तो फिर हम उसको वही नज़र से देखते हैं। हमारे सनातन में हमेशा कहा जाता है कि भाभी जो है वो माँ समान होती है, ऐसा हमेशा कहा जाता है और आपने भी सुना ही होगा। हम सनातनी ऐसे ही रिश्तों को अहमियत और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ये आइडियोलॉजी में जिसके बारे में मैं जो वीडियो दिखाने वाली हूँ, इसमें कहीं पर भी भाभी माँ नहीं है। ओके, भाभी माँ के समान नहीं होती है। एक बहन और भाई का जो रिश्ता होता है, जो बहुत करीबी होता है, जैसे कि मैं सगे की तो बात नहीं करती हूँ, मतलब वो ब्लड रिलेशन की तो बात ही नहीं करती हूँ, लेकिन आपसी जो ममेरी बहन या फुफेरी बहन या भाई, ये इनके दरमियान बहुत ज्यादा एक एक अजीब सा एक वो क्रिएट कर दिया जाता है, क्योंकि इनसे शादी अलाउड है। क्योंकि इनसे शादी अलाउड है तो ये तुम्हारे भाई नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारे भाई, तुम भले भाईजान कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाईजान कहने से क्या हो जाता है, थोड़ी दिल से मानते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाईजान भी क्यों कहना, है ना। भाईजान का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा भाई है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि भाई आज आप भाई कहो, कल आपका भैया ही सैया बन जाएगा, तो फिर क्या फायदा है भाई बोलने का, फिर नाम से ही पुकारने दो ना। हाँ, तो मैं आपको जो वीडियो बताने वाली हूँ ये बहुत ही मजेदार वीडियो है। ये ऐसे मौलाना भरे पड़े हैं हमारे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो आप देखोगे ऐसे भरे पड़े हैं बहुत ज्यादा। और ये ऐसे तकरीरें करते हैं कि हमें भी, मतलब हम भी बैठ के सोचते हैं कि कह क्या रहे हैं यार, इसमें क्या लॉजिक है, ये कहते क्या है। तो आपको ये वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, फिर हम बात करते हैं। कोई भाई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं। मेरी बहन क्या कर रही हैं आप, इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप। अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रजाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी लड़कियों को जब वो जवान हो जाएं उनको समझाओ कि देखो, खाला के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, मामू के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, चाचा के लड़के से ज्यादा हंसी मजाक मत करना। तुम जवान हो चुकी हो, उससे पर्दा करना है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तालीम अपनी कौम की बेटियों को दो मेरे भाइयों। इस्लाम बड़ा सख्त है इस मामले में। आज अफसोस होता है कितने घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, भाभी उसी कमरे में रहती है, देवर आता है अकेले में भाभी के साथ हंसी मजाक करता है। और हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी मां के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। होगा ये वीडियो, अब आप देख के मुझे बताओ। ये कह रहा है कि हमारे इस्लाम में अगर एक सगा बाप अपनी बेटी को प्रेग्नेंट कर ले या एक सगा भाई अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर ले तो चलेगा भाई, चलेगा। लेकिन बाकी बहन नहीं कहना,
बहन नहीं बनाना। ओके, देवर भाभी को माँ समान नहीं समझे, समझे, माँ समान बिल्कुल नहीं समझना है। अगर माँ समान समझोगे तो इतनी रिस्पेक्ट कैसे भाई, इतनी रिस्पेक्ट क्यों देनी है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतना ज्यादा गंदगी भरी हुई है, इतनी ज्यादा गंदगी भरी हुई है कि यही सोच कर और यही तुम्हारे दिमागों में जो ये चलता रहता है ना कि हर एक औरत, पहली बात तो मैं अभी यहाँ पर ये बता दूं, अगर आपके प्रोफेट जिनकी सुन्नत पर आप चलते हो, ओके, उन जो प्रोफेट हैं उन्होंने ही जो अगर अपनी बहू से भले मुंह बोली हो, क्योंकि ये यहाँ यही प्रॉब्लम है ना कि एक बार अगर बोल दिया कि तुम मेरे मुंह बोले बेटे हो, लेकिन बेटे के अगर बीवी पे दिल आ गया तो आयत भी आ जाती है, अगर दिल आ गया मीन्स आ गया। अगर आपने उसको उस उस नजर से उसको देख लिया कि भाई ये मेरा अगर सगा बेटा नहीं है तो भी क्या हो गया, एक बार अगर आपने उसको अपना बेटा मान लिया है तो उसकी बीवी तो आपके लिए हराम ही हो सकती है, आपकी बहू है वो आपकी बेटी की जगह। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस आइडियोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अगर आपका मुंह बोला बेटा, पहली बात तो एडॉप्शन इन्होंने खारिजी कर दिया, एडॉप्शन इज नो मोर लीगल, नो मोर इन इस्लाम, आपको तो पता ही होगा। तो ये जो रिश्तों के जो ये लोग हेरा फेरी, मैं तो यही कहूंगी रिश्तों की हेरा फेरी होती है और कुछ नहीं भाई। अगर आपका जो बचपन से जो आपका चाचा का लड़का होगा या चाची की लड़की होगी जिसके साथ आपका शादी तय हो सकती है, उसको भले भाई भाई बोलते रहो, भले भाई भाई बोलते रहो कि भाई ये भाईजान 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 बोलते रहो, लेकिन एक उम्र में आकर फिर उसको आप भाई नहीं बोल सकते। ये कितनी अजीब सी बात है। मैंने कितने लोगों को देखा है, मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने भाई 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 कह के, सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल दूं तो सना खान जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में थी, काफी मशहूर थी, काफी कुछ उसने काफी कुछ अपने हिसाब से उसने फिल्मों में काम किया। इमेजिन उसका जो हस्बैंड है अभी, जिसके बच्चे की वो माँ बन रही है, उसका जो हस्बैंड है उसको भाई भाई कहती थी और उसने ये कबूला है। उसने एक जगह इसने खुल के सबके सामने, सब जो महिलाएं हैं उनके सामने उसने खुल के बोला कि मैं तो इनको पहले भाई बोलती थी। तो एक बार भाई बोल दो तो फिर वो कैसे कैसे ये बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? वो अंदर के जो जज्बात हैं जो एक भाई के लिए होते हैं, वो एक प्रेमी या एक हस्बैंड उसके लिए कैसे आ सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दिखाया था किस तरीके से ससुर के साथ में हलाला, देवर के साथ में हलाला, फ्रेंड्स के साथ में हलाला, किसी के साथ में भी हलाला चलता है। ससुर तो बाप की तरह होता है हमारे लिए, तो ससुर इज लाइक अ फादर फिगर, ही इज द सेकंड फादर आफ्टर योर फादर, ही इज योर फादर। तो हम कैसे सोच सकते हैं, और कैसे कोई मर्द कह भी सकता है कि भाई बीवी जो है अगर तलाक हो गई है उसको वापस लेना है तो जाओ जाओ जाओ, मेरे अब्बू के साथ में सो जाओ, मेरे भाई के साथ में सो जाओ। आई मीन तब शर्म नहीं आती है, तब कुछ नहीं लगता है, तब नाक नहीं करती, तब नहीं शर्म आती। लेकिन भैया फेसबुक पे अगर कोई कहता है तुम्हें बहन, तो ये नहीं कह रहा है कि फेसबुक पे मत जाओ, इतना तुम्हारे इस्लाम में है ना, तो ये क्यों नहीं कहा इस गधे ने कि भाई तुम फेसबुक पे मत जाओ, फेसबुक पे जाना हराम है। ये नहीं कहेगा इंस्टाग्राम पे जाना हराम है, यूट्यूब के जो प्रोग्राम्स है उसको भी मत देखो, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है भाई कि कोई अगर तुम्हें कहे इस्लामी बहन तो बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना। मतलब बहन मैं ना कहे तो क्या कहेगा, डार्लिंग, ब्यूटीफुल, क्या कहेगा, बेबी, तो कहेगा क्या? अगर कोई इज्जत दे के, अगर कोई इज्जत दे के भी ये कह रहा है कि बहन, तो ये नहीं। मतलब इमेजिन इनके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है यार, कितना भूसा भरा हुआ है। तो ये मेरे सामने जब ये वीडियो आया मुझे ऐसा लगा मुझे ये जरूर दिखाना चाहिए कि देखो अहमियत क्या है रिश्तों की। मैंने बड़े वीडियोस आपने भी देखे होंगे, अगर आप जाके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे जहां सगा बाप, सगा भाई ने अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया, उसने बच्चे को भी जन्म दे दिया है। आई मीन इमेजिन, इमेजिन, ये तो रिश्तों की कदर है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुम कहते हो ना कि किसी को भाई मत मानो, बहन मत मानो, तो कल को ये भी कह दो कि भाई बेटी भी मत मानो, चलो बेटी के साथ ही लगे पड़े रहो। दिस इज सो डिस्गस्टिंग, दिस इज सो डिस्गस्टिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो पहले ही ये एक्चुअली आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा
कॉन्ट्रडिक्शन, हर चीज में कंफ्यूजन है, हर चीज में दो बातें हैं, हर चीज में इसका दोहरा मतलब एक हिपोक्रेसी है। और अब ये भी है भाई, भाभी है ना माँ समान नहीं होती, ऐसे मत समझना। क्यों नहीं भाई, माँ समान समझेगा तो ही तो उसके दिमाग में गलत ख्याल नहीं आएंगे ना, क्योंकि माँ तो पूजनीय होती है हमारे लिए। तो तुम इतने गधे हो कि तुम ये नहीं कहते हो कि अपनी भाभी को माँ समान समझो, उसकी इज्जत करो। वो माँ के बाद वो ही उसका ही दर्जा है, माँ के बाद वही माँ है हमारी। ये नहीं कहना भाई देवर ने, ये नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं। देवर और जेठ जो है उसका जो आपके इधर जो कंसेप्शन है ना, जो आपके इधर जो सोच है कि भाई आग और क्या, आग और तेल, आग और माचिस, आग और तेल का रिश्ता है। अरे यार कुछ भी बोलते हो, कम से कम इज्जत अभी तो करना सीखो, महिलाओं की अभी तो इज्जत करना सीखो। अगर आप ये कहोगे देवर से, तो आप देवर के दिमाग में गंदगी डाल रहे हो यार। तुम एक ससुर के दिमाग में, एक भाई, एक जो कजन ब्रदर है उसके दिमाग में गंदगी डाल रहे हो। इतने घटिया लोग हो यार तुम लोग, कसम से इतने घटिया लोग हो। तुम लोग को समझता नहीं है, तुम लोग को अभी भी नहीं समझता है, तुम लोग अभी भी नहीं समझता है कि महिलाओं की कैसी रिस्पेक्ट की जाती है। और बड़े डिंगे मारते रहते हो, बड़े ढोल पीटते रहते हो, अरे हमारे यहाँ तो जो रिस्पेक्ट है, ओ हो, हमारे यहाँ जो रिस्पेक्ट है, ओह हमारे यहाँ तो मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं है, अगर एक भाभी को अगर एक देवर के साथ अगर बैठने में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग का प्रॉब्लम है, आपकी सोच का प्रॉब्लम है। एनीवे, आपने ये देखा वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, हरे रामा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और जहां तक जो वो शायद इंडियन मौलवी थे, जहां तक उनकी बात है, मैं थोड़ा सा उनकी बात से जो है ना वो हल्का सा डिसएग्री करूंगी। वो इसलिए कि अगर वाकई इनकी पूजा परवीन जी की अगर बात लें कि उन्होंने कहा कि फेसबुक पे जाना हराम है, ये नहीं उन्होंने बोला, इंस्टाग्राम को मत खोलें ये हराम है, ये नहीं उन्होंने बोला। अगर ये बोल देंगे इतनी बात, तो ये मतलब सभी मौलवियों के खिलाफ हो जाएंगे कि ये मौलवी जो है ये तो हमें, क्योंकि अगर दौर ही इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये मौलवी थोड़ा जो है वो ये बात कहने से भी डरते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर हम इतनी बात कह देंगे तो लोग जो है वो तो डर जाएंगे, भड़क जाएंगे, और वो तो कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि ये तो मतलब हमें ये आजादी है राय या हमारी जो आजादी है उनको छीना जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे हैं, और आजकल वो मौलवी को तो भी सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के जरिए ही जो बोल रहा है, किसके जरिए बोल रहा है, जब इसने बैन लगा दिया फिर ये क्या करेगा। तो वो चीज भी आ जाती है कि इस तरह से लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने ये बात नहीं की। और दूसरी, जहां तक ये बात वाकई मेरे ख्याल से भी करनी चाहिए थी, अगर इनको इतना ख्याल था कि अगर कोई आपको इस्लामी भाई कहता है, यानी ये वही सर्कमस्टांसिस देख रहे होंगे ना, ये हो सकता है कि पूजा जी ने शुरू का पार्ट ना दिखाया हो या एंड का पार्ट ना दिखाया, या ये कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो चीज ना दिखाई हो, तो चलो हम अज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि कोई इनके पास क्वेश्चन लेके आया हो कि इस तरीके से, या क्वेश्चन को भी छोड़ो, इतनी एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं कि जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जो है वो इस तरीके से किया जाता है, भड़काया जाता है या ट्रैप किया जाता है, उसके बाद उनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। तो हो सकता है कि कोई इनके पास ये चीज लेकर आया हो और उन्होंने इसको इस तरीके से उनको बताया हो कि कोई भी अगर आपको कहता है, हो सकता है कि जो लेकर आया हो बात, उसने ये कहा हो कि उसने पहले मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा इस्लामी भाई हूँ, तो भाई बना के मेरे साथ उसने ये ज्यादती की है। तो हो सकता है उन्होंने इस सेंस में ये बात कही हो कि कोई भी इस्लाम में कोई इस्लामी भाई नहीं होता, कोई ये नहीं होता। खैर, क्योंकि वही बात भी हम बहुत बार देख चुके हैं कि शुरू का बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जब तक हम वो पूरी बात नहीं सुन लेते, हम सेंटर का पार्ट उठा के उसको ही उससे असम्पशन नहीं पैदा कर सकते। और जहां तक इन्होंने बात की कि भाभी मान सम्मान होती है, ये मैं बात वाकई कहूंगी कि ये बात जो है ये हमें मूवीज में से ही देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चीज प्रैक्टिस नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पर हाँ रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है, ये बात नहीं है कि पास बैठना अलाउड नहीं है या वो चीज नहीं है, वो रिस्पेक्ट दी जाती है कि ये भाई की बीवी है वो है, लेकिन मान सम्मान जो है वो इतना यहाँ पर नहीं, इस चीज को इतनी प्रैक्टिस मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जो सच्ची बात मैं ये कहूंगी कि जो मूवीज जब हम लोग देखते हैं बॉलीवुड की, वहां से ये चीज निकल के आती है। और बहुत सारी हमारे यहाँ पर जो है आप ये कह लो कि शादियों के दौरान में भी बहुत सारी जो रिवायत है वहाँ की इंडिया की, वो यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है शादियों पे वो जो चावल फेंकते हैं पीछे,
वो भी इंडिया से ही आई है, वो हमारा पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी वहाँ की कल्चरल चीजें यहाँ पर आती है और ये भी चीज वहां से आई है। और इसमें मैं कोई बुरी चीज नहीं समझती, जो अच्छी चीज किसी की हो वो अडॉप्ट करना वो बुरी चीज नहीं होती। और जहां तक ये बात है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बहनों के साथ जो सगी बहनें हैं उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और ये कर दिया जाता है, ये बिल्कुल मैंने कोई ऐसी खबर नहीं देखी। इन्होंने पता नहीं कौन सी कोई इंतहाई कोई बैकवर्ड या पता नहीं कोई जाहलाना टाइप की इन्होंने कोई वीडियो या कोई न्यूज सुन ली होगी, या हो सकता है इनके इंडिया में वहां पर ऐसे मुसलमान करते हो। मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नहीं देखा। हम अपने सराउंडिंग को ही देख लें। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए किसको देखते हैं? अपने सराउंडिंग को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, उसके बाद हम सिटी की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद हम मुल्क की तरफ जाते हैं। तो हमने अपने सराउंडिंग्स में कभी ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखी, हमने अपने रिश्तेदारों में कभी ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखी, ना ही हमने अपने इवन सिटी में कोई ऐसी एग्जाम्पल देखी है। उसके बाद मुल्क, फिर उसके बाद आता है, ना ही हमने कभी अपने मुल्क में देखी है। मुल्क का एक लास्ट मैंने इसलिए रखा है कि वो एक वास्ट हो जाता है ना। मुल्क को हम भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम वो इग्नोर कर जाते हो कि पूरे मुल्क की को, जाहिर सी बात है हम एक अपनी नजर से नहीं देख सकते। हो सकता है किसी एक पॉइंट पर ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर वो बात ही सोशल लेवल है, इक्का दुक्का जगह पर अगर ऐसा इसको हुआ है तो इसको हम इस्लाम में नहीं लेकर आ सकते। तो कुछ बातों से की मैं इनसे अग्री करती हूँ, कुछ बातों से मैं इनके डिसअग्री करती हूँ। इसी तरह से कुछ बातों की मैं मौलवी साहब से अग्री करती हूँ, कुछ बातों से डिसअग्री करती हूँ। अच्छा, अभी जो आपने बात की थी कि हमारी शादियों में जो है वो काफी सारी जो है वो रस्में होती हैं जो इंडिया से रिलेट करती हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि जो आपके अबाउजदाद थे वो लोग पहले हिंदू थे, Exactly, तो आप लोग जो है वो कन्वर्ट होके जो है वो अब इस्लाम आप लोगों ने कबूल कर लिया, इसलिए आप लोग जो है वो इन रस्मों नहीं, ये हकीकत है। हाँ ये हकीकत है। हाँ। चलो हम इसको मानते भी है, तो हम काफी सारी चीजें जो है वो हमारी शादियों में काफी रस्में जो होती है वो इंडिया से रिलेट करती है। और दूसरा ये बार बार हम इसके ऊपर भी कई दफा बात जो है वो कर चुके हैं कि जो हमारे मतलब आप चचा के बच्चे कह लो या लड़का कह लो, लड़की कह लो, या फूफो के, खाला के, तो हम उनको रिस्पेक्ट में भाई कहते हैं। अभी अब जैसे आप पूजा जी जो है वो खुद कह रही थी कि मतलब आप उन्हें क्या कह के बुलाओगे, डार्लिंग, बेबी, क्या कह के बुलाओगे? अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट में आप उनका नाम तो जाहिर बात है नहीं ना लोगे, अब उनको आप भाई कह के या अंकल भी नहीं आप उनको बुला सकते, क्योंकि आपके वो इतने क्लोज रिलेशन में है। तो जाहिर बात है आपने उनको भाई कह के बुलाना है या बहन कह के बुलाना है, लेकिन आप वो दिल से, जिसा आपका बिल्कुल ब्लड रिलेशन वाला भाई बहन होता है, आप उसको उस तरह नहीं समझते। आप उसको सिर्फ एक जस्ट रिस्पेक्ट में जो है, जैसे हम किसी को भी जो है वो बड़े को जो है वो हजरत कह के बुला देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम अब अपने लास्ट प्रॉफिट वाले हजरत मोहम्मद से जो है वो मिला रहे हैं या किसी भी नबी से मिला रहे हैं। जस्ट रिस्पेक्ट में जो है वो हजरत कह देते हैं। तो इसी तरह हम अगर किसी को भाई या बहन बुला रहे अपने गदर रिलेशन में से, तो उनको जस्ट हम जो है वो रिस्पेक्ट में कहते हैं। जैसे हम अपने क्लोज रिलेशन और ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन होते हैं, वैसे हम उनको दिल से नहीं मानते। और दूसरे ये कहते हैं कि बहुत गंदगी है आप में, आप किस किस्म के हो, कितने घटिया लोग हो, इन कजन रिलेशन में जो आप लोग शादी कर लेते हो। तो हम लोगों को ये चीज जो है वो बुरी नहीं लगती। हम लोग यही समझते हैं कि जो अपने क्लोज रिलेशन है इनमें शादी करना जो बेहतर है। अपने जो आउट ऑफ, जो अगर आप जो निकल के आउट ऑफ रिलेशन से निकल कर आप जो है वो उनमें शादी करो, क्योंकि पहले भी आपने भी ये बात की थी, मुझे याद है कि जो अपने अगर मारते हैं तो वो छांव में मारते हैं। तो अगर कोई तकलीफ वगैरह भी होती है तो चलो सारे मिलके जो है वो उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन बाहर अब कैसे लोग हैं, ना हम उनको जानते हैं ना पहचानते हैं, तो इसलिए हम जो है वो ज्यादा बेहतर यही समझते हैं कि हम अपने रिलेटिव में जो है वो शादी कर लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज बुरी लगती है तो आप उसको मत मानो, या अभी आपने खुद कहा कि जो चीज जो आपको अच्छी लग रही है आप उसको जो है वो फॉलो करो। दूसरे के बीच में घुसने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। जब हमें बुरा लगेगा तो हम नहीं करेंगे ये चीज। अगर आपको बुरा लग रहा है आप मत देखो, मत करो, कौन जबरदस्ती कर रहा है। सो बिल्कुल खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।